ऑटो से हाथ छिल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। गांव वाले दूर खड़े उसे देख रहे थे। देखो देखो, ये मंगरू तो पागल ही हो गया, पेड़ पर घर बनाएगा। ये कैसे संभव है? ये सोचता है कि सिर्फ हौसले से झोपड़ी टिकी रहेगी। ये आदमी है या सिर्फ ख्वाबों का भरोसा? ऊपर बैठेगा, नीचे देखकर हंसेगा और लोग कहते रहेंगे कि उसने अपने आप को ही मुश्किल में डाल लिया। ऐसा पागलपन हमसे किसी ने नहीं देखा। हाँ हाँ, कल जब तूफान आएगा या कोई बड़ी बारिश होगी तभी समझ आएगी इसे। पेड़ पर घर, ये सपना दिखा रहा है या सच में विश्वास कर लिया है? ये तो खुद ही मुश्किल में फंस जाएगा। देखेंगे कितनी देर टिकता है उसका ये घर और उसका ये हौसला। मंगरू ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो रस्सियों के लिए पुराने बोरे फाड़कर लंबी पट्टियां बनाने लगा। लकड़ियों को कंधे पर लादकर बरगद तक लाया। धीरे धीरे उसने दो मोटी शाखाओं के बीच लकड़ियां जमानी शुरू की। पहले एक आधार बनाया, फिर उसके ऊपर बारीक टहनियां बिछाई। हर लकड़ी बांधते समय उसकी सांस तेज हो जाती, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। दोपहर तक उसके हाथ में छाले पड़ गए, पसीना माथे से टपकता रहा। शाम तक एक छोटा सा चौकोर ढांचा तैयार हो गया था। अभी सिर्फ ढांचा था, पर मंगरू के लिए वो महल से कम नहीं था। कई हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। बरगद की ऊंची शाखाओं पर अब टहनियों और मजबूत लकड़ियों से बना एक सधा हुआ ढांचा खड़ा था। ऊपर सूखी घास और पत्तों की मोटी परत बिछी थी। दीवारों को मिट्टी और गोबर से लीपा गया था। बारिश की बूंदें अब भीतर नहीं टपकती थीं। माँ, अब ये घर गिरने वाला नहीं है। मैंने शाखाएं और जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि तूफान भी इसे हिला ना पाए। ऊपर का आसरा सुरक्षित है। पायल और आप दोनों सुरक्षित रहेंगी। हमने अपनी मेहनत और हिम्मत से ये सब कर दिखाया है। अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हाय मेरे बेटे, तूने कर दिखाया बेटा। लोगों ने हंसा था, ताने मारे थे, पर तू डटा रहा। तेरी हिम्मत और जज्बा देखकर मुझे गर्व हो रहा है। सच में बेटा, तूने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत और विश्वास ही असली ताकत है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। सुना क्या? मंगरू ने सच में पेड़ पर घर बना लिया है। पहले लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे कि ये पागलपन है, पर अब देखो घर कितना मजबूत है। पिछले हफ्ते की तेज हवा में भी 1 इंच नहीं हिला। सच में